दोस्तों इस वीडियो में आपको 3 सवालों के जवाब जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो रहे हैं और उनके बारे में लोगों को जो मेजॉरिटी आंसर्स मिल रहे हैं वो गलत मिल रहे हैं और लोग इन सवालों के जवाब जानना चाह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की हालिया जंग के हवाले से। सवाल नंबर 1 ये है कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के टेरिटरी में ड्रोन्स जो थे हेरॉप या और कोई ड्रोन जो थे वो उन्होंने छोड़े, तो वो उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इन ड्रोन्स का दाखला मुमकिन बनाया। उसके बाद सवाल इससे मिलता जुलता ये है कि पाकिस्तानी डिफेंस मैकेनिज्म एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को क्यों ना रोक पाया। उसके बाद सेकंड सवाल यह है कि पाकिस्तान ने हालिया जंग में अब तक कितने इंडिया के जो जंगी जहाज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फ्रेंच मेड इंडिया का रफाल पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया है या नहीं किया है, हकीकत क्या है। और आखिर में जो आज सोशल मीडिया के ऊपर सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या वाकई पाकिस्तान ने इंडिया का AS-400 तैयारा तबाह किया है और फीमेल पायलट जो है इंडियन जो है उसको कैप्चर किया है या नहीं किया। अगर किया है तो वो पायलट कहाँ है, उसको कैसे गिरफ्तार किया, उसके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। मैं आपको ऑथेंटिक इसकी सोर्स से और प्रूफ के साथ इन सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। तो आए चलते हैं नंबर वाइज इन सवालों के प्रूव्ड ऑथेंटिक आंसर्स की तरफ और आप इनको देखकर सुनकर यकीनन जो है आप हैरान होंगे। कामरान खान साहब ने पूछा है कि इंडिया के ड्रोन पाकिस्तान के अंदर कैसे पहुंचे, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कहां था। और इसी तरह का एक मिलता जुलता सवाल अफनान अब्बासी ने भी पूछा है, जिन्होंने ये कहा है कि सिर्फ ये बताएं कि पाकिस्तान इंडिया के ड्रोन अटैक को क्यों नहीं रोक सका। उमर, आप इसका जवाब देख सकते हैं। जो इंडिया की तरफ से ये ड्रोन्स पाकिस्तान में आए उनका मकसद सर्विलेंस था और वो ये जानना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, ख़ास तौर पे उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी लोकेशंस के बारे में वो जानना चाह रहे थे। टैक्टिकली पाकिस्तान ने एक अपनी जो एक ख़ास रेंज थी उस तक उनको फ्लाई करने दिया और फिर एक ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है उससे उनको इंगेज नहीं किया, बल्कि सॉफ्टवेयर जो वेपन्स हैं, जो लाइटर वेपन्स हैं, उसके साथ उनको एंगेज करके शूट डाउन किया और एक ऐसी रेंज पे किया जहाँ पे वो समझते थे कि यहाँ पे मुनासिब है उनको एंगेज करना। इस वजह से वो अंदर आए, डीप आए और टैक्टिकल डिसीजन था। ये बीबीसी के नामनिगार कह रहे हैं। ये बीबीसी जो है एक इंटरनेशनल लेवल का अदारा है, वो इस तरह की कोई हल्की या कच्ची बात नहीं करता या कोई भी इस तरह की बात नहीं करता जिसकी कोई बेस ना हो। उन्होंने पूरी जो रिसर्च के बाद, कंफर्मेशन के बाद ये बताया है यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन्होंने ये एक वॉर टैक्टिस, ये स्किल इस्तेमाल की, अकल से जो है ना उन्होंने काम लिया कि इनके ट्रैप में नहीं आए। ये एक ट्रैप था जो कि उन्होंने ड्रोन्स का छोड़ा ताकि उनको पता लग सके कि पाकिस्तानी जो रेडार सिस्टम है, पाकिस्तानी मज़ीद जो इंस्टॉलेशंस हैं वो कहाँ पर हैं, कहाँ पे वो उनके अगर जहाज़ कल को आए, देखें पर जहाज़ का हमला भी हुआ है कल, अगर जहाज़ आते हैं तो वो उनको फिर कहाँ से जो है ना उनको निशाना बना के गिराएंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान ने उनको खुद ही जो है आने दिया और उनका अब तक नज़र आ रहा है कि ये डिसीजन जो है वो दुरुस्त था। दोस्तों, दूसरे सवाल के जवाब की तरफ कि पाकिस्तान ने इंडिया के कितने तैयारे गिराए और ये राफेल का चक्कर क्या है। सवाल जहांजेब खान साहब का है, वो लिखते हैं पाकिस्तान ने इंडिया के कितने तैयारे मार गिराए हैं और राफेल तैयारे वाली न्यूज़ सच है या झूठ है। अब आई वुड लाइक शकील कि आप और उमर बारी बारी से इस सवाल का जवाब दें। शकील, पहले आप शुरू करें। जी, ये बड़ा पेचीदा सवाल है और ये डे वन से ये चूँकि बहुत ही बड़ा मामला है ये, और इस पर यहाँ इंडिया में
कुछ इब्तदाई तौर पर ख़बरें आई थीं, कुछ मलबों की भी तस्वीरें कहीं-कहीं से आईं, लेकिन वो सब रफ़्ता-रफ़्ता जो है वो गायब हो गईं और इसके बारे में कोई बात सरकारी तौर पर हुकूमती सतह पर नहीं कही गई और ज़ाहिर है कि इस तरह की जो जंगी सूरत-ए-हाल जब होती है, तो जब तक बाज़ाब्ता बयान कहीं से ना आए, तो ये कहना मुश्किल होता है कि अपने तौर पर कोई बात कह सकें। कहीं-कहीं पर इसकी किसी के इंटेलिजेंस दोस्तों ये देखिए, ये बीबीसी के नामा नगार कह रहे हैं कि जैसे ही उनका राफेल तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया था, तो उसकी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो उसकी फुटेज आई थी। आपको पता है कि आजकल जो है कोई भी जो चीज़ रिपोर्ट होती है, बेशक कितने बड़े चैनल्स हों, मगर सोशल मीडिया पे लोग पहले वीडियोस बनाते हैं। दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ एनी रिपोर्ट। हर रिपोर्ट की शुरुआत तकरीबन जो है वो सोशल मीडिया से ही होती है। जैसे ही इंडिया वालों ने देखा कि जो राफेल की जो फुटेज है वो चल रही है, वो चली और ख़बरें भी चली, तो उन्होंने एकदम से जो है उसको छुपाने के लिए उसको उन सबूतों को सोशल मीडिया से जो है हटवा दिया और काफ़ी चैनल उन्होंने बंद करवा दिए। आए आगे क्या कहते हैं? के ज़राए से फ्रांस के या कुछ लोगों ने इसके बारे में ख़बरें की हैं। यहाँ पर कल जो है एक बहुत ही अ, मुश्किल हालात में एक सवाल पूछे गए थे जिसमें एक रिपोर्टर ने ख़ारजा सेक्रेटरी से ये पूछा था, विक्रम मिस्री से, इन जहाज़ों का ज़िक्र किया था पाकिस्तान का जो दावा था। तो उन्होंने एक सेंटेंस में इसका ये जवाब दिया था कि इनके बारे में सही वक़्त पर बाज़ाब्ता तौर पर बयान दिया जाए। मेरा नाम मनीष है, मैं टीवी 9 भारतवर्ष से हूं और आपने खुद ही बताया कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर से आ रहा है। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिए। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सकें इस पर, ताकि देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी अब ये जाएगी। जो इंडिया की तरफ से राफेल या जहाज़ों के बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, उसने कहा कि हम अभी नहीं आपको बताएंगे। यानी कि भाई अगर देखें ना, अगर कि तैयारा नहीं गिरा है तो आप सिंपली बता देते या बता दें कि भाई तैयारा नहीं गिरा, अगर गिरा है तो बता दें। इस बात से ये आप अंदाज़ा लगाएं, हम लोग एक कॉमन सेंस रखते हैं कि जब चुप रहें कि हम नहीं बताना चाहते, तो इसका क्लियर मकसद है। और इवन जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो फ्रांस से, यूएस से, इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जैसे कि बीबीसी ने बताया कि उन्होंने भी कंफर्म किया है कि उनका जो ये तैयारा है ये गिरा है और इंडिया वाले इसको छुपा रहे हैं। तो आखिरी सवाल का जवाब जिसका सबको इंतज़ार है कि पाकिस्तान ने आया जो है जो फीमेल पायलट को कैप्चर किया है या नहीं किया है, S-400 को जो है उन्होंने जो है गिराया या नहीं गिराया। दोस्तों अब ये बात जो है ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, मगर इसकी जो है अभी तक हाँ ये बात चल रही है कि पाकिस्तान हुकाम की तरफ से कि उन्होंने S-400 जो उनका मैकेनिज़्म है, पूरा सिस्टम है, उसको जो है उन्होंने तबाह कर दिया है। मगर इस बात की जो है वो अभी तक ऑफिशियली जो है तस्दीक जो है वो नहीं हुई पाकिस्तान की तरफ से भी, और इंडिया का तो आपको पता ही है कि वो अगर होगा या नहीं। हाँ, मगर एक बात है कि इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जो सीज़ फायर हुआ है अभी शाम को, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, ये मैं अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं अपना एक सिक्स सेंस जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो है ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना कोई पायलट शायलट उन्होंने जो है ना कैप्चर किए हैं। इसी वजह से वो इंडियंस जो हैं वो अंडर प्रेशर हुए हैं और उन्हें फिर यूएस तक जो है उन्होंने वो कॉलें की हैं और फिर उधर से प्रेशर आया है सारा, और फिर सीज़ फायर का जो मामला आप देख रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह जो कल हम बात करेंगे कि ये जो यूएस ने इंटरवीन किया है सीज़ फायर के लिए, उसकी क्या वजह है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आप देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।